नहीं सुनना चाहते हैं? सच नहीं सुनना चाहते हैं? सच नहीं सुनना चाहते हैं आप? और भाई जिस मुद्दे पर आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उसी का जवाब आपको मैं दे रहा हूं। सामने लाइए। राबड़ी देवी मुझे ढूंढोगे, मुख्यमंत्री थी और चुनाव होने वाले थे। चुनाव आयोग की तरफ से ठीक इसी तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा था। उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी ने कहा था कि भाई घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए। लेकिन आज जब सत्ता में नहीं है तो इन लोगों को लग रहा है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनका वोट काटा जा रहा है। अरे मुझे एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता बता दें, आरजेडी के नेता बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता बता दें, आप लोगों के ऑफिस में कितने ऐसे पेपर्स और शिकायतें पहुंची हैं? और वो कहां है पेपर और शिकायतें जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि हमारे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है? गणेंद्र भारद्वाज जी, क्या आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ऐसे कागजों के ढेर हैं जिसमें जनता कह रही है कि हमारा अधिकार छीन लिया है? गणेंद्र भारद्वाज जी, विद्यानाथ जी, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करवाने में इलेक्शन कमीशन उनका पार्टनर बन गया। सुन लीजिए गणेंद्र जी, बीजेपी केंद्र में थी तब दिल्ली में आप कैसे जीत रहे थे? विद्यानाथ जी, एक तो आखिरी में आया हूं और ऊपर से फिर आप भी डिस्टर्ब करोगे। मैं अपना सवाल आपको रख दे रहा हूं सर, आप बोलते रहिए। सुन लिया, मैंने सवाल सुन लिया। दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय के अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 वोट काटे गए, पूरी दिल्ली में वोट काटे गए, पूरी दिल्ली में फर्जी वोट बनवाए गए। हम चुनाव आयोग के पास गए, हम चुनाव आयोग को कागज दे के आए, चुनाव आयोग सोता रहा, सरेआम पैसे बटे, सरेआम साड़ियां बटी, सरेआम जूते बटे, सरेआम 50,000 लोग की चोरी हुई। हम कहते हैं पाकिस्तान चुनाने इलेक्शन कमीशन को क्या एफिडेविट लगी, इलेक्शन कमीशन को प्रूफ दे के एविडेंस दे के, लेकिन इलेक्शन कमीशन मोदी जी का दलाल बन गया। 50,000 लोगों का नाम कट जाएगा और गणेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया, गणेश कुमार कह रहे कि वोट की चोरी होती है, गणेश कुमार ने मान लिया। बिहार में 65 कि कई लोगों के वोट बने हुए हैं, 4-5 राज्यों में अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड है। गणेश कुमार मान रहा है, कह रहा है कि जो वो लोग वोट डालते हैं, गणेश कुमार कह रहा है वोटों की चोरी थी। गणेश कुमार कह रहा है कि 20 साल लग गए, 20 साल बाद पता चला कि 20 साल के जो मरे हुए लोग हैं अब उनका नाम काटेंगे। गणेश कुमार खुद मान रहा है। अरे गणेश कुमार चोर आदमी है, ये इसके ऊपर तो इम्पीचमेंट होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की चोरी करते हैं। अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, दिल्ली की सरकार हरा दी, कर्नाटक हरा, हिमाचल है, सब जगह पूरा देश में चोरी कर रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। देश के लोग देख रहे, देश के लोग जूते मारेंगे। जयराम विप्लव जैसे लोगों को, बीजेपी के लोगों को जूते मारेंगे। जिस तरीके से लोगों का वोट छीन ले, लोगों के अधिकार छीन ले, लोकतंत्र की हत्या करो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग तो देशद्रोही हो। जो लोग वोट की चोरी कर रहे हैं उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जयराम विप्लव भी देशद्रोही है, नरेंद्र मोदी भी देशद्रोही, अमित शाह भी देशद्रोही है, गणेश कुमार भी देशद्रोही, राजीव कुमार भी देशद्रोही है। जो लोग वोट की चोरी का समर्थन करेंगे सब लोग देशद्रोही है, चाहे वो मीडिया हाउस जिनके लिए ऐसी टिप्पणी देश के सर्वोच्च अदालत से आ रही हो, नुकसान पर कौन भरोसा? सिर्फ जुबान खाली करेंगे गणेंद्र जी, सिर्फ जुबानी और जुबान खाली करेंगे। या आपके पास सबूत है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है तो सबूत रखिए। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी वोट चोरी करवा रही है तो बताइए। भाई पंजाब में आपकी सरकार बनती है, वहां वोट चोरी नहीं हो रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार बनती है, वहां पर वोटों की चोरी नहीं होती है। दूसरे राज्यों से आपके सांसद चुनकर आते हैं, वहां पर वोट चोरी नहीं हो रही है। जयराम विप्लव एक बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्था फर्जी हो गई है तो आप लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दीजिए और फिर से चुनाव लड़कर आइए। अरे हम सबूत दे के आए इलेक्शन कमीशन को, हम कागज दे के आए, इलेक्शन कमीशन कागज गड़गड़ाए। इलेक्शन कमीशन सोता ना, क्योंकि मोदी की दलाली करते हैं इलेक्शन कमीशन। गणेश कुमार दलाल है। इम्पोर्टेंट, उसके बाद मुझे कहीं जाना है। एक सेकंड देखिए, फैक्ट चेक करने के लिए मोहम्मद अमीन जी बैठे हुए हैं। फैक्ट चेक करने के लिए मोहम्मद अमीन जी बैठे हुए हैं। सर बोलिए। अरे ये भी मोहम्मद अमीन भी कौन सा अच्छा अफसर हुआ, ये भी तो गणेश कुमार, राजीव कुमार। मैं एक चीज जहाँ सा बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, इन पार्टी के लोगों को, हर पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रक्रिया है उसमें न्यायालय कभी स्टे नहीं देता बीच में। नंबर 1, जैसे कि SIR चल रहा है मेरा, जहां तक सवाल है ये सुनने में आया है कि तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे या और पार्टियां भाग नहीं लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, इलेक्शन की संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन संविधान के अंतर्गत होगा और समय पे होगा, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े चाहे छोटी पार्टियां लड़े, इलेक्शन रुकेगा नहीं। ये जो धौंस और धमकी दी जा रही है इलेक्शन कमीशनों की, हम भाग नहीं लेंगे, मत लीजिए भाग, चिंता की कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा और उसमें न्यायालय देखता है इस बात को। गणेश कुमार को ये मैं बताना चाह रहा था और इसका कोई भी प्रूफ प्रमाण आज तक नहीं मिला है जिसमें खुद मान लिया कि चोरी हो रही है। सर आप गणेश कुमार से बड़े अफसर हो गणेंद्र क्या? जी, गणेंद्र गणेश जी, कुमार ने कल देश के सामने मान लिया कि वोट की चोरी होती है। लोगों के कई राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम है, कई लोगों के पास कई वोटर आईडी कार्ड है। गणेंद्र भारद्वाज, गणेश कुमार ने मान लिया, इससे ज्यादा क्या मानेगा गणेश कुमार? चोरी की तो एफआईआर होती है, आप एफआईआर कराइए, सबूत दीजिए, वही तो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, वही इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। कल सुनी गणेश कुमार साहब इनसे सबूत मांग रहा है और रिक्वेस्ट मांग रहा है। दो बातें इस डिबेट में एक जयराम विप्लव ने कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि फर्जी तरीके से चुनाव हुए हैं, वोट की चोरी हुई है, आप लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दें। ये बड़ी अच्छी बात है, जनता के बीच जाएं और अलग जगह कुर्सी फिर से मिल जाएगी। दूसरी अच्छी बात, मोहम्मद अमीन जी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को अगर लग रहा है कि चोरी हुई है तो आप शिकायत करेंगे ना सर, सबूत लेकर जाएंगे ना कि सिर्फ चिल्लाएंगे, हंगामा खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप लोगों का मकसद है, आप लोग सूरत नहीं बदलना चाहते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप लोगों का मकसद है। जी पूरा डाटा के साथ बिहार में दिया गया है। अवधेश जी, क्या विपक्ष सबूत और डेटा के साथ मौजूद है? चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है और बीजेपी का क्या दबाव है चुनाव आयोग पर? एक मिनट रुक जाइए सभी लोग। अवधेश जी, लोग हैं, पूरा डाटा तो दिया जा रहा है, उस डाटा को स्वीकार देखिए, जो भी राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी दिया है वो तथ्यों से परे है। वो बिना जाने हुए 3 वोटर को सामने लाके 3 और 2 5 वोटर को सामने लाके बता रहे हैं कि हमारा एक क्षेत्र देख लो वहां हम क्यों हारे हैं। उसी प्रकार के परिणाम दूसरे क्षेत्र में है। महाराष्ट्र के धूले में वैसा ही परिणाम आया है। वोटर निकल के आ रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने उनको बता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि नहीं किया। अब चुनाव आयोग क्या कर सकता है? ये तथ्यों से परे अपने जनाधार खिसकने को न स्वीकार करके और ऐसे कहा जा रहा है जब बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, किसी का नाम 2 जगह हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो 2 जगह वोट भी डाल सकते हो, लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक भाजपा के लिए ऐसा कर रहा है ना, यह शर्मनाक आरोप है। और इसके पीछे केवल यही सोच है कि सरकार को संवैधानिक संस्थाओं की साख पर बट्टा लगाओ और फिर देश में उथल पुथल पैदा करो ताकि श्रीलंका जैसा, बांग्लादेश जैसा या अरब के जैसा कुछ स्प्रिंग इस देश में पैदा हो जाए। ठीक है, अब 30 सेकंड जगदीश शर्मा, 30 सेकंड जयराम विप्लव, 30 सेकंड जगदीश शर्मा बोलिए। हाँ विद्या जी, 30 सेकंडरी में 2 विद्या जी